अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, कल हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन और उसमें आपको बताया था कि कार्बन जो है उसके बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं, तो उसकी वजूहात बताई थी कि कंपाउंड्स कार्बन के इतने ज्यादा क्यों बनते। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। व्यूअर्स, पानी जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेंटेन लाइफ, सस्टेन लाइफ और इवन ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ पानी के बगैर हो ही नहीं सकती। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, कि हर जिंदा चीज को पानी से पैदा की। तो पानी जो है उसके बगैर तो जिंदगी मुमकिन नहीं है। तो पानी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और केमिकल रिएक्शन जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे वो भी पानी की मौजूदगी में होते हैं, वाटर की मौजूदगी में होते हैं। तो लिहाजा पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर की जो है वो कंसंट्रेशन आपको बताई थी कि मैमेरियन सेल में एवरेज जो है वो 70% पानी होता है, यानी मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ 65 to 89% जो है ये वाटर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें 65 से भी कम है, जैसे बोन सेल्स हैं तो 20% वहां पे वाटर होता है। जैसे ब्रेन सेल्स हैं तो उसमें पानी जो है वो 80 से ज्यादा 80-85% जो है वो उसमें पानी होता है ब्रेन सेल्स में। तो वाटर की कंसंट्रेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन पानी मौजूद भी जरूर होता है क्योंकि हर स्ट्रक्चर ने कोई ना कोई रोल प्ले करना है, कोई ना कोई फंक्शन करना है, कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल पार्ट प्ले करना है। तो फिजियोलॉजी पार्ट प्ले करने के लिए, कोई फंक्शन प्ले करने के लिए वाटर का होना जरूरी है। जितने बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जो हार्मोन्स काम करते हैं, जो विटामिन्स काम करते हैं, वो इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर काम करते हैं। अगर वाटर ना हो तो फिर लाइफ जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहती। लाइफ जो है वो मतलब आपकी लाइफ जो है वो मुतासर होगी, अफेक्ट होगी अगर वाटर ना हो। ठीक है, तो वाटर जो है उसकी हम इंपॉर्टेंस जो है वो 5 हेडिंग्स में यहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। नाम से नहीं लग रहा कि सॉल्वेंट का मतलब होता है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो पानी जो है वो एक्सीलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स कैन डिसॉल्व इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स, वो तो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। तो व्हेन आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड is dissolved in water, it splits into positive and negative ions। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाता है। तो जब स्प्लिट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी में हल हो गया। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड है, वो टूट जाता है, वो पानी में हल हो जाता है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं कुछ पानी में हल हो जाते हैं ड्यू टू देयर पोलैरिटी। पोलैरिटी की वजह से, वो पोलैरिटी क्या है वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से स्मॉलर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एटम के ऊपर आता है। तो इसको, इस नेचर को पोलैरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो लिहाजा पोलैरिटी की वजह से कुछ कोवलेंट कंपाउंड हल हो जाते हैं। जो बड़े कोवलेंट कंपाउंड है जिनमें पोलैरिटी नहीं होती तो वो भी डिस्पर्स जरूर हो जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो आयंस बने, आयंस या मॉलिक्यूल्स ये बन गए जो सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली अब मूव कर रहे हैं। जब इनको पानी में हल किया गया तो आयंस और मॉलिक्यूल जो फ्रीली मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, अब वो कंबाइन हो सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे कंपाउंड्स के साथ ये कंबाइन हो सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होगा फिर। तो इसका मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन के लिए
वाटर का होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जो आयंस और मॉलिक्यूल जब इनको पानी में जब कंपाउंड्स को पानी में हल किया जाता है तो कुछ तो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि आयंस या मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे सॉल्यूशन में। जब आयंस या मॉलिक्यूल हैं तो अब वो अवेलेबल हैं रिएक्शन के लिए। तो वाटर जो है ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को हल करने की जबरदस्त एबिलिटी होती है वाटर को। क्लियर? दूसरे हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी का मतलब है कि वाटर में हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा? स्पेसिफिकली 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेबलाइज करता है, ये सेल के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टेबलाइज रखेगा, क्योंकि इसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि ये 1 ग्राम वाटर को भी वाटर का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी राइज करना हो तो भी इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब ज्यादा हो सकती है, इसीलिए ये कंपाउंड को या सेल को स्टेबलाइज रखता है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी की वजह से, ज्यादा हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर जो है स्टेबलाइजर के तौर पर भी काम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? तीसरी उसकी प्रॉपर्टी है वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, नाम से लग रहा है ना कि वेपर किसे कहते हैं, यानी when water changes into vapor। इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वाटर नीड मच हीट टू वेपराइज लिक्विड टू गैस। वेपराइज का मतलब क्या है? लिक्विड टू गैस में तब्दील होना। तो पानी जो है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन करें, the amount of heat required in calories to vaporize 1 gram of water into vapors, यानी 1 ग्राम वाटर को गैस की फॉर्म में तब्दील होने के लिए जो हीट चाहिए कैलोरी में, उस हीट को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इसका मतलब यानी 1 किलोग्राम वाटर को वेपराइज होने के लिए 574 किलो कैलोरी हीट चाहिए। तो बहुत ज्यादा मिकदार में हीट चाहिए वाटर को वेपराइज होने के लिए। तो अब जब वाटर वेपराइज होता है तो इससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ट्रांसपायरेशन में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि ट्रांसपायरेशन में जब पानी लीव से निकलता है या लेंटिसल से निकलता है या क्यूटिकल से निकलता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात करें तो जब पर्सपिरेशन होती है या जब स्वेटिंग होती है, साल्ट्स और वाटर रिमूव होते हैं बॉडी से, तो इससे भी कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है ये थर्मोरेगुलेशन में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्मोरेगुलेशन में ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर एक 1000 ml में से जस्ट 2 मॉलिक्यूल जो है ना अगर रिमूव हो जाएं वेपर्स की फॉर्म में 1000 मॉलिक्यूल्स में से, तो रिमेनिंग 998 मॉलिक्यूल जो होंगे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लो हो जाता है। तभी तो मैंने कहा कि जब वेपराइजेशन होती है, जब ट्रांसपैरेशन होती है
जब पर्सपिरेशन होती है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, यानी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जब दो मॉलिक्यूल जस्ट वेपराइज हुए तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वाटर रिक्वायर्स मच हीट ऑफ वेपराइजेशन, पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है, इसीलिए ये सेल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केमिकल रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4 है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, कि वाटर जो है जब आयोनाइज होता है तो क्या बनता है जी, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, दोनों की कंसंट्रेशन, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन का आयन एक हाइड्रोक्सल का आयन। अब ये दोनों आयन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ये अवेलेबल होते हैं रिएक्शंस में दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि वाटर जो है वो तकरीबन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस में पानी जो है वो उसकी मौजूदगी जरूरी होती है, ठीक है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी कंसंट्रेशन जो है दोनों की एक जैसी होगी, 10⁻⁷ दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल है, तो तभी तो केमिकल रिएक्शन जो है बायोकेमिकल रिएक्शन आगे चलेंगे, आगे फॉरवर्ड होंगे। नंबर 5 हेडिंग हम इसकी इंपॉर्टेंस जो है 5वीं हेडिंग दे सकते हैं, प्रोटेक्शन। वाटर जो है ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है, यानी कुशन का काम करेगा, कुशन का काम कुछ सूरतों में, जैसे अगर हम आईलिड्स को रब करते हैं तो इसके अंदर पानी है ना, आंखों को जब रब करते हैं तो पानी है, तो पानी जो है ये एब्रेसिव डैमेज को रोकेगा, प्रोटेक्ट करेगा, तो पानी जो है ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। तो जब सेल के अंदर पानी होता है तो ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये 5 मुख्तलिफ मैंने आपको हेडिंग्स बताई वाटर की इंपॉर्टेंस के हवाले से। वाटर जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, हीट कैपेसिटी वाटर की ज्यादा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से वो बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और इसके बाद इसकी प्रोटेक्शन का रोल। तो ये 5 मुख्तलिफ तरीके से वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर 4 नंबर के लिए, तो 5 हेडिंग्स आपको लिखना पड़ेंगी। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है, जैसे हीट कैपेसिटी की या हीट ऑफ वेपराइजेशन की, ये डेफिनेशन आ सकती है, इसकी डेफिनेशन भी आप तैयार कर लें। कैसा रहा आज का लेसन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।